हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की बड़ी खबर ब्रेक न्यूज निकल के आ चुकी है। 20 अप्रैल से मिलेगी इन राज्यों में इन सभी काम करने पर छूट। यानी 20 अप्रैल यानी कल से आपको कोई भी काम करने पर ये छूट मिलेगी। और कौन कौन से राज्य में आपको छूट मिलेगी, कौन कौन से काम करने पर आपको छूट मिलेंगी, इस वीडियो में हम आपको उसी की पूरी जानकारी देंगे। हम आपको वीडियो में पूरी तरीके से बताएंगे क्या क्या कामों पर आपको छूट मिल सकती है। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही नई से नई ब्रेक न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। 20 अप्रैल से कुछ चीज़ों में छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट किसे दी जाएगी और किन किन राज्यों में दी जाएगी, ये फैसला राज्य सरकारें और जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग के मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन के आधार पर करेंगे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, जिसके बाद हालात का जायजा लेकर लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। ऐसा खासकर से हॉटस्पॉट में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखने के बाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 20 अप्रैल तक हर राज्य, हर थाने और हर कस्बे पर नजर रखी जाएगी। एक सप्ताह तक और सख्ती होगी। इस बात को देखा जाएगा कि वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है। जिन इलाकों में हॉटस्पॉट नहीं बढ़ेंगे और स्थिति सामान्य रहेगी, वहां पर 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत यानी कुछ छूट आपको दी जाएगी। ये साफ है कि लॉकडाउन में छूट उन्हीं इलाकों में मिलेगी जहां पर 20 अप्रैल तक कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आता है। यानी 20 अप्रैल तक आपके राज्य में कोई भी मामला अगर कोरोना का नहीं आता है तो आपको कुछ छूट मिलेंगी। 20 अप्रैल के बाद अगर कोई भी मामला सामने नहीं आता है तो छूट वापस ले ली जाएगी। इन शहरों में 14 दिनों से कोरोना का कोई मामला नहीं आया। 14 दिन से स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में 15 राज्यों के 25 ऐसे जिले हैं जहां पर 14 दिनों में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। अगर 20 अप्रैल तक यहां ऐसी ही स्थिति बनी रहती है तो इन्हें लॉकडाउन में रियासत यानी आपको थोड़ी छूट दी जाएगी। इन राज्यों में छूट मिल सकती है। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने यानी महाराष्ट्र की सरकार ने एक्शन प्लान में जुटी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि सरकार ने 20 अप्रैल के बाद कृषि और आर्थिक गतिविधियों में छूट देने का एक्शन प्लान की तैयारी कर ली है। खेती से जुड़े कागजात, व्यापार और मिठाई आदि की दुकानों में छूट दी जाएगी। कृषि उपज खरीदने वाली संस्थाएं, बाजार सीमित कृषि उपकरण की बिक्री व मरम्मत वाली दुकानें, बीज, खाद, कीटनाशक सहित मिठाई की दुकानों को छूट मिलेगी। लॉकडाउन की सीमा उस समय बढ़ा जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सभी तरह के मालवाहन वाहनों को परिवहन को छूट मिलेगी। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम भी जरूर बताएं, तभी आपको बता पाएंगे आपके राज्य में कब से और कितनी कितनी छूट मिल सकती है। तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। राज्य के रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में उद्योग कार्य शुरू किए जाएंगे। इससे राज्य के 29 जिलों में व्यापार शुरू हो सकेगा। इस संबंध में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्रालय ने तैयार एक्शन प्लान जल्दी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकुर के सामने पेश भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में भी 11 उद्योगों को मिलेगी छूट। लॉकडाउन के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी सरकार ने अब 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को छूट दे दी है। इसमें स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिल को चलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही कॉमन एलीरूट ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयों में 50% श्रमिकों को 7 यूनिट चलाने की अनुमति होगी, लेकिन लॉकडाउन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। श्रमिकों को मास्क लेकर औद्योगिक परिसर सैनिटाइजेशन कराए जाने के जैसे तमाम निर्देशों पर अमल करना होगा। इस तरह किसी भी कर्मचारी में कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करें। राजस्थान सरकार ने भी इन योजनाओं को यानी शुरू कर दिया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 21 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। साथ ही शहरी क्षेत्रों में ऐसे उद्योग जहां पर मजदूरों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें भी शुरू करने का निर्देश दिया है। बाहर से आए मजदूरों को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला उद्योग केंद्र और पुलिस सामान्य स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों को शुरू होने में कोई परेशानी न हो। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण विभाग और सिंचाई से संबंधित काम शुरू किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य से संबंधित अन्य प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मनरेगा कामों में तेजी लाई जाएगी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कर सकेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने रहेंगे। जिन स्थानों पर कर्फ्यू है वहां पर कर्फ्यू लगा रहेगा, वहां उसे सख्ती से लागू किया जाएगा। इन क्षेत्रों में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही नई सरकार की बड़ी खबर ब्रेक न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।